हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू डीप टेक ट्रेंड्स। आज हमारे इस सीरीज का थर्ड लेक्चर होगा किस तरह से हम अपने वेब पेज से डेटा इंसर्ट करते हैं MySQL डेटाबेस के अंदर। तो जैसे लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि डेटा रिट्राइव करके दिखाया था डेटाबेस से, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक फॉर्म बनाएंगे और उस फॉर्म के अंदर एक टेक्स्ट फील्ड लेंगे और एक बटन लेंगे। चले स्टार्ट करते हैं। मैं index.php वाली फाइल ओपन कर ली है। इस फाइल के अंदर ऊपर की साइड पे हम क्या करेंगे, एक फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। तो फॉर्म फॉर्म क्लोज किया हमने और हमें क्या करना है, एक लेबल लेंगे और लेबल के ऊपर हम क्या लिखेंगे, आइटम नेम, क्योंकि हमारे पास टेबल के अंदर सिर्फ एक ही फील्ड थे। और उसके बाद हमें क्या करना है, इनपुट टाइप, और टाइप के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट, ठीक है। इसका नेम रखना है और नेम हम क्या रखेंगे, आइटम नेम रखेंगे, ठीक है। प्लेस होल्डर भी देंगे इसको हम, आइटम नेम। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमें एक बटन लेना है, ठीक है। इनपुट टाइप, बटन का टाइप हम क्या रखते हैं, हमेशा सबमिट रखते हैं। इसको हम नेम देंगे, नेम हमने BTN रखा। और उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसको वैल्यू देनी है, ठीक है। वैल्यू हमने सबमिट दे दी। अब फॉर्म के अंदर कुछ चीजें हैं जो हमें लिखनी होंगी। फॉर एग्जाम्पल एक्शन, एक्शन में हम क्या करेंगे, insert.php फाइल का नाम लिखेंगे। बेसिकली एक्शन होता क्या है, एक्शन के अंदर हम उस पेज का नाम लिखते हैं जिस पेज पे हमारे फॉर्म का डेटा हमें सेंड करना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब मैं आइटम नेम लिख के बटन को सबमिट करूंगा तो हमारा डेटा कहाँ जाएगा, insert.php वाली फाइल के अंदर। और मेथड हम क्या करेंगे, हमेशा पोस्ट रखते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक फाइल बनाना है insert.php के नाम से। अब इस फाइल के अंदर जैसे मैंने कहा था कि किसी भी फाइल के अंदर अगर आपको डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी बनानी है, अगर आप डेटाबेस से डेटा रिसीव कर रहे हो या डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो या अपडेट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उस फाइल के अंदर सबसे स्टार्टिंग में आपको डेटाबेस का कनेक्शन करना होगा। उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, PHP, हमारे पास एक फंक्शन है, सॉरी एक फंक्शन ही है जिसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूड वंस। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि इंक्लूड वाले फोल्डर के अंदर हमारे पास एक फाइल है connection.php का, जिसके अंदर हमने कनेक्शन बनाया। अब सबसे फर्स्ट हमें क्या करना है, चेक करना है कि फॉर्म का बटन प्रेस हुआ या प्रेस नहीं हुआ, ठीक है। उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन प्रोवाइड करता है हमें PHP, जिसका नाम है isset। isset वाले फंक्शन के अंदर अब हमें क्या करना होगा, हम बटन का नाम देंगे, ठीक है। अब एक बात याद रखना, HTML फॉर्म के डेटा को अगर आपको फैच करना है अपने PHP वाली फाइल के अंदर, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एक ग्लोबल वेरिएबल हमारे पास है जिसका नाम क्या है, पोस्ट, ठीक है। उस पोस्ट को हम यूज करेंगे। अब पोस्ट के अंदर हमें क्या नाम देना है, जिससे हमें बटन चेक करना है, तो यहाँ पे देखो बटन को हमने एक नाम प्रोवाइड किया था जिसका नाम क्या है, BTN, ठीक है। BTN हमने लिखा। उसके बाद हमने क्या करना है, जितने भी हमारे पास टेक्स्ट फील्ड होंगे उन तमाम के तमाम टेक्स्ट फील्ड के डेटा को हम वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड कितने, सिर्फ और सिर्फ एक ही टेक्स्ट फील्ड है जिसका नाम क्या है, आइटम 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, एक वेरिएबल लेंगे आइटम नेम के नाम से, हमने एक वेरिएबल लिया। और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, ये पोस्ट वेरिएबल, ठीक है। अब इस पोस्ट वाले वेरिएबल के अंदर हम क्या नाम देंगे, अपने टेक्स्ट फील्ड का नाम देंगे। हम चाहते ये है कि ये आइटम नेम वाले जो टेक्स्ट फील्ड है, इसके अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो सब कहाँ पे स्टोर हो, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो। नेक्स्ट हमें क्या करना है, कंडीशन लगाना है। अगर आइटम नेम इंसर्ट नहीं करता यूजर, ठीक है, और एल्स भी लगा देते हैं, ठीक है। अगर यूजर कोई आइटम नेम इंसर्ट करेगा तो हमारा कंडीशन क्या होगा, ट्रू। अगर यूजर नेम कोई भी यूजर जो है हमारा कोई भी आइटम इंसर्ट नहीं करता, तब हमारे पास क्या होगा, एल्स में आएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इको प्लीज फिल ऑल द रिक्वायर्ड फील्ड्स, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे कंडीशन पे हम आ गए, ठीक है। अब कंडीशन में आने के बाद हमें क्या करना होगा,
यहाँ पे हम अपनी क्यूरी लगाएंगे डेटाबेस की। हमने बोला इफ, अब PHP जो है हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसका नाम क्या है, MySQLi क्यूरी। इस फंक्शन का काम क्या है बेसिकली, इस फंक्शन के अंदर हम सारी डेटाबेस की क्यूरीज लिखते हैं, चाहे कोई भी क्यूरी हो, इंसर्ट क्यूरी हो, सिलेक्ट की क्यूरी हो, डिलीट की क्यूरी हो या अपडेट की क्यूरी क्यों ना हो। इसके अंदर हम दो पैरामीटर्स पास करते हैं। एक हमारे पास क्या होता है, कनेक्शन का। अब ये कौन जो मैंने लिखा है ये बेसिकली इस कनेक्शन वाली फाइल के अंदर ये वेरिएबल है, ठीक है। जब हमने इस कनेक्शन वाली फाइल को यहाँ पे इंक्लूड किया, इसका मतलब कनेक्शन वाली फाइल के अंदर जितने भी डेटा होगा, जितना भी कोड होगा, प्रोग्राम होगा, वो सारे के सारे प्रोग्राम यहाँ पे ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, डबल कोटेशन स्ट्रिंग ओपन करना है और यहाँ पे हमें इंसर्ट की क्यूरी लिखनी है। तो इंसर्ट की क्यूरी लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इंसर्ट इनटू, और उसके बाद हमारे पास क्या आता है, टेबल का नाम। तो टेबल का नाम क्या है, आइटम्स। और उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें जो है यहाँ से हमारे फाइल का नाम क्या था, php_graph, ठीक है, डेटाबेस का नाम था। और उसके अंदर आइटम्स के नाम से एक टेबल था, और टेबल के अंदर हमारे पास कॉलम नेम क्या है, आइटम नेम। अब देखो यहाँ पे तीन कॉलम है, हम एक कॉलम के अंदर क्यों रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं। आइटम आईडी हमारी बेसिकली क्या है, ऑटो इंक्रीमेंट है, ऑटोमेटिकली इसकी डेटा जो हमारे पास आ जाएगी। आइटम नेम का डेटा हमें खुद इंसर्ट करना होगा, और क्रिएटेड एड को हमने क्या कर दिया, टाइम स्टैम्प, और यहाँ पे बता दिया कि एज अ डिफॉल्ट करंट टाइम स्टैम्प आपको खुद ही इंसर्ट करना है जब भी आपके पास कोई भी एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें देना है फील्ड नेम, कॉलम नेम। अच्छा ये सिंगल कोटेशन नहीं है, ठीक है, एक बात याद रखना, ये सिंगल कोटेशन नहीं है, ये वन वाले जो नंबर है हमारे पास कीबोर्ड के अंदर, बटन है वन का, उसके लेफ्ट साइड पे एक बटन है, उस बटन को प्रेस करने पे आपके पास जो है ना ये साइन आ जाएगी। उसके बाद क्या करना है हमें, वैल्यूज, और वैल्यूज के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे अपना आइटम नेम वाला वेरिएबल देना है। अच्छा अभी आइटम और नेम वाले वेरिएबल के मकसद क्या है, देखो हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड था, ठीक है, जितने भी डेटाबेस टेबल के फील्ड होंगे सारे के सारे यहाँ आएंगे एज अ पैरामीटर, ठीक है। फिर उसके बाद आप दूसरा कॉलम नेम लिख देना। तो सेम इसी तरीके से फर्स्ट कॉलम नेम, फर्स्ट वेरिएबल जो भी होगा उसकी वैल्यू फर्स्ट कॉलम के अंदर इंसर्ट होगी, ठीक है। इसी तरीके से आप मल्टीपल एट्रीब्यूट्स के अंदर मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट करवा सकते हो। अब हमें क्या करना है, रिडायरेक्ट करना है। जब हमारा इंसर्ट हो जाए सक्सेसफुली, उसके बाद हमें कहाँ पे जाना होगा, रिडायरेक्ट करेंगे हम कहाँ पे, इसको index.php के अंदर, जहाँ पे हमारा क्या बना हुआ है, फॉर्म बना है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा जो है प्रोग्राम था जिसके जरिए हम डेटा को इंसर्ट कर रहे थे। तो एल्स भी अब लगा दो, फॉर एग्जांपल बटन सबमिट किए बगैर अगर कोई भी यूजर insert.php वाले फाइल को एक्सेस करे, तो आप यहाँ पे क्या कर दो, बटन एक कंडीशन लगा दो, ठीक है। तो उसको आप क्या बोलेंगे, प्रोवाइडेड URL, ठीक है, इको ठीक है। अब चेक करते हैं हम अपने प्रोग्राम को, इसको हमने रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे देखो हमारे पास ये आ गए, ठीक है। इसको थोड़ा स्पेस देना है, तो फॉर्म के बाद हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, BR, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम क्या लिखते हैं, मोबाइल फोन, ठीक है, और हम इसको सबमिट करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, मोबाइल फोन हमारे पास आ चुका है। पेज रिफ्रेश करेंगे तब भी हमारे पास क्या होगा, मोबाइल फोन आ चुका है यहाँ पे। अच्छा उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आईफोन 16 प्रो मैक्स सबमिट करेंगे। तो देखो यहाँ पर जितने रिकॉर्ड सबमिट करते जा रहे हैं, तो रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मैं आपको यहाँ पे मैसेज शो करवाना भी सिखवाऊंगा, और हम डिलीट और अपडेट भी सीखेंगे, ठीक है। तो हमें याद रखना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। अल्लाह हाफिज़।